Yes, students, today I am explaining you chapter number 9, Simple Movement of Sprite, part 2. Okay, students. Now, in this video, I am explaining you chapter number 9, Simple Movement of Sprite, part 2. As you see on the screen, the first topic is how to make a sprite say something. तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि स्क्रैच एप्लीकेशन का यूज करके हम स्प्राइट को कैसे एबल बना सकते हैं कि स्प्राइट हमारे सामने इस तरह से प्रेजेंट हो जैसे कुछ बोल रहा है स्प्राइट, यानी कि स्प्राइट से समथिंग. You can also make a sprite say a word or a sentence in a Scratch project. Students, आप स्क्रैच प्रोजेक्ट यूज करके स्प्राइट को एक वर्ड या सेंटेंस की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि वो बोलते हुए स्पीच फॉर्म में शो करे. The say hello block allows the sprite to say some message in a voice bubble. Students, स्प्राइट हमें बोलता हुआ दिखाई दे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हेलो ब्लॉक का यूज करते हैं और जो कि वॉइस बबल में मैसेज शो होता है हमें. तो कुछ मैसेज हमें टाइप करना होता है, हम वर्ड या सेंटेंस की फॉर्म में उस मैसेज को यहाँ पर सेट कर सकते हैं. लेट अस मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इट. तो आइए बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट देखते हैं बना करके किस तरह से यहाँ पर हम स्प्राइट को एबल बना पाते हैं बोलते हुए देखने के लिए. स्प्राइट की ओर से जो मैसेज होगा वो वॉइस बबल में आपके सामने होगा. क्लिक द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी. ऐसा करने के लिए आपको लुक्स ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक करना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. ये मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ से, लुक्स ब्लॉक. ओके, ये लुक्स ब्लॉक है आपके सामने, इस पर आप क्लिक करेंगे. देन ड्रैग द से हेलो ब्लॉक फ्रॉम इट and drop it onto the script area. आपको यहाँ से हेलो ब्लॉक को ड्रैग करना है और स्क्रिप्ट एरिया पर ड्रॉप कर देना है. आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर से हेलो ब्लॉक को ड्रैग करके, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रिप्ट एरिया होता है, यहाँ पर हम इसको माउस की हेल्प से ड्रॉप कर देंगे. तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है. Then now click on the control block category and drag the wait 1 second block to the script area. इसके बाद हमें कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक करना होगा और ड्रैग करेंगे वेट 1 सेकंड ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर. कहां से? कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी से. देखिए मैं आपको शो कर रहा हूं कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी, ये आपको हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको इसी में सबसे नंबर 1 पर आपको लिस्टेड मिल जाता है वेट 1 सेकेंड. तो इसे हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और स्क्रिप्ट एरिया पर ले आएंगे. स्नैप दीज टू ब्लॉक्स टुगेदर, और इन दोनों ब्लॉक्स को स्नैप कर देंगे जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं. ठीक इसी तरह this block makes the sprite wait for the specified number of seconds before moving to the next block of the script. Students, ये ब्लॉक स्प्राइट को वेट करने के लिए यहाँ पर एबल बनाता है कि हम यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेकेंड्स को सेट कर सकते हैं स्क्रिप्ट पर नेक्स्ट ब्लॉक को मूव करने से पहले. Again select the looks block category and place the say hello for 2 seconds block beneath the wait 1 second block.
इसके बाद हमें फिर से लुक्स ब्लॉक कैटेगरी में जाना होगा और प्लेस करेंगे हम से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स ब्लॉक को वेट 1 सेकेंड ब्लॉक्स के नीचे। This block allows the sprite to say some message for the specified number of seconds. ये ब्लॉक क्या करता है, स्प्राइट को कुछ मैसेज देने के लिए यानी कि डिस्प्ले कराने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर अलाउ करता है। टाइप इन द मैसेज हाउ आर यू इनसाइड द टेक्स्ट स्पेस ऑफ द ब्लॉक। स्टूडेंट्स, आप स्क्रिप्ट एरिया पर जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ जो आपको ब्लॉक सामने दिखाई दे रहा है तो से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पर आपको हेलो की जगह टेक्स्ट को एडिट करना होगा। माउस से डबल क्लिक करके आप यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और इसकी जगह न्यू मैसेज टाइप करेंगे हाउ आर यू। यू कैन इनपुट एनी अदर सेंटेंस और एनी अदर वर्ड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, हियर हाउ आर यू इज मेंशन्ड as example. Drag out the say hello block again and drop it at the end of the script. Students, यहाँ पर हमें say hello block को फिर से drag out करना है और इसके बाद स्क्रिप्ट के एंड में इसको ड्रॉप कर देंगे। Change the text of the block to I am good. यहाँ पर हमें एडिट करना है और रिप्लाई सेंटेंस लिखना होगा। अभी हमने प्रीवियस सेंटेंस लिखा हाउ आर यू, तो अब हम यहाँ पर रिप्लाई सेंटेंस लिखते हैं आई एम गुड, क्योंकि स्क्रिप्ट एरिया पर ही हम यहाँ पर एडिट करते हैं। क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक्स टू रन द ब्लॉक स्टैक। इसके लिए आपको ब्लॉक स्टैक को रन कराना है तो किसी भी ब्लॉक पर आप क्लिक कर देंगे और आप चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नो मोर अबाउट लुक्स ब्लॉक। अब हम लुक्स ब्लॉक के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं, देखते हैं। चेंज साइज बाय 10। दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ द स्प्राइट बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि एज द नेम सजेस्ट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चेंज साइज यानी ये जो ब्लॉक है वो स्प्राइट के साइज को चेंज करने के लिए यूज में आता है। Let us make a sketch project using blocks that have been explained to you. अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आइए इस बेसिस पर हम एक स्केच प्रोजेक्ट बनाते हैं और देखते हैं यूजिंग ब्लॉक्स कि किस तरह से इसमें चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। Place the blocks step by step as shown in the figure. Students, सभी का ध्यान सामने स्क्रीन पर रहे और ध्यान दीजिए स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वो फॉलो करना है आपको। Now click on the script and observe the sprite changing its color and size. अब यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि स्प्राइट अपना कलर और साइज चेंज करेगी। Repeating actions. Repeat instructions help in controlling the execution of the program. Students, repeating actions का मीन है कि जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो उस समय पर इंस्ट्रक्शंस को रिपीट किया जाता है और इसके लिए यू कैन रिपीट द एक्शंस ऑफ द स्प्राइट एज मेनी टाइम्स एज नीडेड। आपको जितनी जरूरत हो, आवश्यकता अनुसार आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन रिपीट द एक्शंस ऑफ द स्प्राइट। आप स्प्राइट के एक्शंस को रिपीट कर सकते हैं। You will get various blocks to repeat the action in the control block category. अगर आप एक्शंस को रिपीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी में जाकर कई तरह के ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, आप इनको यूज करके यहाँ पर एक्शंस रिपीट करा सकते हैं। ब्लॉक्स held inside the repeat block are repeated for the specified number of times mentioned in the block. यहाँ पर आपको ब्लॉक कैटेगरी से रिपीट ब्लॉक को चूज करना होगा जो कि यहाँ पर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया जा सकता है स्प्राइट को। Let us learn to use it
in a Scratch project. तो आइए हम सीखेंगे कि Scratch project में किस तरह से इसे यूज किया जाता है. Pick the repeat 10 block and place it onto the script area. हम इसके लिए रिपीट 10 ब्लॉक को पिक करेंगे और स्क्रिप्ट एरिया पर प्लेस कर देंगे, वही जो अभी मैंने बताया ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड विद द हेल्प ऑफ माउस. चेंज द वैल्यू फ्रॉम 10 to 15. यू कैन एडिट द वैल्यू हियर. यहाँ पर 10 to 15 किया गया है. अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन इनपुट एनी वैल्यू. ओके. Drag the move 10 steps block and turn 15 degrees block from the motion block palette. यहाँ motion block palette की हेल्प से आप इन दोनों ब्लॉक्स को ड्रैग करके मूव करा देंगे एंड ड्रॉप देम ऑन टू द स्क्रिप्ट एरिया. इन दोनों को स्क्रिप्ट एरिया पर प्लेस कर देंगे. चेंज द वैल्यू इन बोथ ऑफ द ब्लॉक्स टू 30. यहाँ पर जो भी ब्लॉक दिया हुआ है, जो वैल्यू दी हुई है ब्लॉक्स में, आप उसे एडिट करेंगे. Here is mentioned 30. Now place them inside repeat block as shown in the given figure. आप क्या करेंगे, इन दोनों ब्लॉक्स को जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इसी तरह से प्लेस कर देंगे इनके बीच में. सेलेक्ट द पेन ब्लॉक मेन्यू. अब आपको ब्लॉक कैटेगरी में जाना है और वहां से पेन ब्लॉक में जाना होगा. इसे सेलेक्ट करेंगे. ड्रैग आउट द स्टैम्प ब्लॉक एंड ड्रॉप इट बिलो द मूव 30 स्टेप ब्लॉक. आपको क्या करना है, यहाँ से स्टैम्प ब्लॉक को ड्रैग करना है और मूव 30 स्टेप्स जहां लिखा हुआ है इससे नीचे इसको ड्रॉप कर देंगे. क्लिक ऑन एनी ब्लॉक टू रन अ स्टैक एंड ऑब्जर्व द रिपीटेड एक्शंस. आप किसी भी ब्लॉक पर क्लिक करेंगे स्टैक को रन कराने के लिए और यहाँ से आप रिपीटेड एक्शंस ऑब्जर्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, स्पेशल थिंग इज दैट you can see on the screen sprite move in a repeated manner or in repeated actions. Let's know more. Stop button. The stop button is placed on the top right corner of the stage. As you see, stop button आप स्टेज पर टॉप राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं, जो कि इस कलर से, रेड कलर से यहाँ पर प्लेस्ड होता है. It is red in color and used to stop the project at any time during execution. और आप इसे यूज करते हैं प्रोजेक्ट को स्टॉप कराने के लिए किसी भी समय जब आप एग्जीक्यूशन करा रहे होते हैं. Okay, students, I hope you should all understand well all these topics. जो भी टॉपिक्स मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए हैं, इन सभी टॉपिक्स को आपने अच्छे से समझ लिया होगा. और इस वीडियो को आज व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी और डू प्रैक्टिस एट होम with using your laptop or desktop. All the best. Thank you, students.